डार्क नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं जो बोलता हूं वह करते जाओ। वीडियो पॉज करो। रुको, रुको। पहले अपने एयरपोर्ट्स हेडफोन अपने फोन से कनेक्ट कर लो। और बस अब स्टार्ट करके वीडियो के मजे लो और आंखें बंद कर लो। और मन ही मन सोचते जाओ और सुनते जाओ। सोचिए, दोस्तों के साथ एक मजेदार बीच ट्रिप पर निकले हों और वो ट्रिप जिंदगी का सबसे खौफनाक सपना बन जाए। आज हम डुमास बीच की एक ऐसी ही कहानी को जानेंगे जहां एक रात ने दोस्तों के ग्रुप के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, नहीं, ये एक चेतावनी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। और यही चेतावनी इस कहानी का सबसे जरूरी नियम है, एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज के 5 दोस्तों से। सब अपना अगला ट्रिप प्लान कर रहे हैं। गोवा जाकर बोर हो चुके थे। इस बार उन्हें कुछ नया, कुछ अलग करना था। और तभी उनमें से एक मयूर एक नाम सुझाता है, डुमास बीच। हाँ, वही बदनाम जगह। मयूर ने अपने गांव के बुजुर्गों से इसके बारे में कई डरावनी कहानियां सुन रखी थीं। और यहीं से तो कहानी में मजा आता है। पहले डर और फिर उस डर को जानने की एक अजीब सी बेचैनी। देखिए, इस जगह की जो ये डरावनी पहचान है ना, वो किसी सोशल मीडिया ट्रेंड की वजह से नहीं है। नहीं, ये तो मयूर की दादी जैसी पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों से बनी है। यहां तक कि स्थानीय मछुआरे भी सूरज ढलने के बाद उस तरफ जाने से कतराते हैं। तो इतनी सारी चेतावनियों के बाद भी, जैसा कि होता है, क्यूरियोसिटी जीत जाती है। लेकिन वो लोग एक पक्का नियम बनाते हैं कि कोई रिस्क नहीं लेंगे, बस दिन के उजाले में डुमास बीच देखने जाएंगे और शाम होने से पहले पहले वहां से निकल जाएंगे। लग तो रहा है काफी सेफ प्लान है ना? और इसी प्लान के साथ ये ग्रुप पहुंच जाता है डुमास बीच। पर वहां पहुंचकर तो सब कुछ सुना सुनाए से बिल्कुल अलग था। वो किसी भी दूसरे भीड़भाड़ वाले बीच जैसा ही लग रहा था। मतलब सोचिए, चारों तरफ मेले जैसा माहौल था। परिवार खेल रहे हैं, बच्चे गुब्बारे लेके दौड़ रहे हैं, चाट वाले अपने ठेले लगाए हुए हैं। एक बिल्कुल सामान्य खुशनुमा माहौल। कुछ भी ऐसा नहीं जो खतरे का इशारा दे। और ठीक तभी, जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, रिया की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उस खुशनुमा माहौल को एक झटके में तोड़ देती है। वो पूछती है, यहाँ की रेत इतनी काली क्यों है? ये रेत सामान्य नहीं थी, इसका रंग काला था। मयूर, जो वहीं का था, वो इसका राज बताता है। और इसके पीछे 2 खौफनाक थियरीज हैं। पहली, कि ये जगह सदियों तक एक शमशान घाट हुआ करती थी और ये काली रेत इंसानी राख के सिवा कुछ नहीं है। और दूसरी, कि ये अध जले शवों को दफनाने की जगह थी। दोनों ही बातें इस जगह को मौत से जोड़ती हैं। वो अभी इस भयानक सच को हजम करने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि पास में एक अजीब सा आदमी आ जाता है। फटे पुराने कपड़े और आवाज में एक अजीब सी ठंडक। वो पहेलियों में बात करता है, कहता है कि कई लोग अभी भी इस रेत के नीचे सो रहे हैं। और अब आता है कहानी में वो मोड़ जहां एक गलत फैसला सब कुछ बदल कर रख देता है। जैसे जैसे दोपहर ढल रही थी, ग्रुप के अंदर टेंशन बढ़ने लगी थी। दूर उन्हें एक पुराना खंडर जैसा ढांचा दिखता है और कुशल वो उसे देखने की जिद करने लगता है। लेकिन सूरज अब डूब रहा था और बाकी सब, खासकर रिया, आगे जाने से डर रहे थे। उनके बीच बहस होने लगती है और बस यहीं पर ग्रुप में हो जाता है वो बंटवारा जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। रिया और आरव को कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो वो पीछे ही रुक गए। नील, मयूर और कुशल आगे बढ़े, लेकिन कुछ ही देर में नील भी घबराकर वापस लौट आया। तो अब देखिए, 5 दोस्तों का ग्रुप 3 अलग-अलग हिस्सों में बंट चुका था, बिल्कुल अकेले और खतरे के सामने। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो एडवेंचर था वो अब खौफ में बदल गया था। मयूर और कुशल को एहसास हो चुका था कि वो बुरी तरह फंस गए हैं। अंधेरा घिर चुका था और उन्हें वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बीच कभी खत्म ही नहीं होगा। उन्होंने घबराहट में अपने दोस्तों को आखिरी कॉल की, बताया कि वो गोल गोल घूम रहे हैं और फिर फोन की बैटरी खत्म। अब वो पूरी तरह से अकेले थे। और इसके बाद जो हुआ वो धीरे धीरे नहीं हुआ, वो एक के बाद एक खौफ की लहरों की तरह आया। पहले तो हर तरफ से कानाफूसी की आवाजें आने लगी, कोई उनका नाम पुकार रहा था। फिर मयूर को एक बहुत जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, उसकी दादी की आवाज। वही दादी जो सालों पहले इसी जगह के पास से लापता हो गई थीं।
फिर हवा में जलती हुई लकड़ी की तेज गंध फैलने लगी, और फिर उन्हें अंधेरे में एक पूरा का पूरा अंतिम संस्कार का जुलूस दिखाई दिया। वो सुनते हैं कि जुलूस में लोग राम नाम सत्य है बोल रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई मदद मिल जाए। वो उनकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो पूरा का पूरा जुलूस उनकी तरफ मुड़ता है और हाथों में जलती लकड़ियां लेकर उनकी ओर दौड़ने लगता है। ये एक तरह का सेंसरी हमला था। हर तरफ रोते हुए कुत्तों की आवाजें, जलती हुई लाशों की वो बर्दाश्त न होने वाली बदबू और वो भूतिया मंत्रों की गूंज। उनका दिमाग और शरीर अब और नहीं झेल सकता था और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। कहानी अब अपने उस दर्दनाक अंत पर पहुंचती है जो उस भयानक रात के बाद हुआ। अगली सुबह जब उनके दोस्तों, परिवार और पुलिस ने उन्हें ढूंढा, तो वो उन्हें पानी के किनारे बेहोश मिले, उस खंडहर वाली जगह से बहुत दूर। उन्हें तेज बुखार था और वो गहरे सदमे में थे। शरीर से तो वो बच गए, लेकिन उस रात ने उनके दिमाग पर जो जख्म दिए वो शायद कभी नहीं भरेंगे। कहते हैं आज भी मयूर को जब नींद में जनती लकड़ी की वो गंध महसूस होती है तो वो चीख उठता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या डुमास बीच जैसी जगहें सच में अपने दर्दनाक अतीत को पकड़ कर रखती हैं, या ये सब सिर्फ हमारे अंदर के गहरे डरों का एक आईना है? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उसी काली रेत में दफन रहेगा।